दोस्तों, मैं शीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के दूसरे भाग को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर अर्थात हराकर बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है महमूद लोदी को हराकर बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया था। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। घाघरा की युद्ध जो कि 6 मई 1529 को हुआ था में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया। बाबर के समय बिहार महमूद लोदी के अधिकार में था। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? किसे हराया था? याद रखेंगे, दाऊद खां को। अगला प्रश्न है, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? तो इसका सही उत्तर है मुनीम खां को छोड़कर लौट गया। अगला प्रश्न है, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? याद रखेंगे, खाने आजम मिर्ज़ा अजीज कोका को। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बन गया था? तो इसका सही उत्तर है अकबर के समय। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है जगदीशपुर में। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाह बाज खां को भेजा गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? सही उत्तर है 1580 में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण अर्थात दर्शन किया था? तो इसका सही उत्तर है बाबर ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो इसका सही उत्तर है हुमायूं ने। अब अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में किसका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात गुरु नानक का, गुरु तेज बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो किसके शासनकाल के समय? याद रखेंगे, फर्रुखशियर के समय में। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? इसका सही उत्तर है अकबर के। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था, किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार परवेज को। किसे? राजकुमार परवेज को। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार अजीम ने। किसने? राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? याद रखेंगे, फर्रुखशियर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है
फर्रुखसियर का। किसका? फर्रुखसियर का। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में अर्थात किस मुगल शासक के समय में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा अजीज कोकलताश। अब अगला प्रश्न है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय का। किसका? शाह आलम द्वितीय का। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी से अर्थात एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात इब्राहिम खां काकर ने। किसने? इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात उपयुक्त दोनों अर्थात ए और बी दोनों सही है। अर्थात इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के समय का विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महेश ठाकुर को। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर है शाइस्ता खान। कौन था? शाइस्ता खान। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो इसका सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। अब अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग माना गया था? तो इसका सही उत्तर है 1733 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा कौन था? तो इसका सही उत्तर है शहजादा परवेज। कौन था? शहजादा परवेज। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र कई सेनाध्यक्षों एवं जागीरदारों के हाथों में था। इस संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात उपयुक्त सभी सही है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी सही हैं। तो आइए इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र मासूम खां काबुली के साथ था। तिरहुत का जागीरदार सफेद बदख्शी और उसका पुत्र बहादुर था। शाहम खां हाजीपुर का जागीरदार था। रोहतास पर मोहिब अली खां का नियंत्रण था और आरा जनपद के जहांगीरदार मीर मुइज़्ज़ु मुल्क, मीर अली अकबर और संयोजी खां था। आगे है, सासाराम के जागीरदार सैद खां, बदर खूबी और अबर बहादुर थे। तो ये सभी सही था। अब अगला प्रश्न है, 1500
79 ईस्वी में अकबर ने किसे बिहार भेजा था? तो इसका सही उत्तर है मुल्ला तैयब को। किसे? मुल्ला तैयब। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा तथा रायपुर, खोतम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, अकबर के समय कौन बिहार का सूबेदार नहीं था? तो इसका सही उत्तर है फरमुली खान। कुतुबुद्दीन, कोकल तश और आशफ खां भी अकबर के समय बिहार के सूबेदार थे। अब अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात जफर खां, वेग बहादुर और इब्राहिम खां। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेजों से मधुर संबंध था? तो इसका सही उत्तर है मुकर्रब खां। मुकर्रब खां जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था और वह अंग्रेजी मालों में बड़ी दिलचस्पी रखता था। अगला प्रश्न है, पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अकबर के। शाहजादा परवेज ने 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद निर्माण में नजर बहादुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगला प्रश्न है, मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया? तो इसका सही उत्तर है खाने आजम को। अगला प्रश्न है, पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ की है? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा सैफ खां की। पीटर मुंडी 1632 में पटना आया, जिसने मिर्जा सैफ की कानून व्यवस्था, निर्माण आदि की खूब प्रशंसा किया है। सैफ खां शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था, कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात अजीज कोका। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात दाऊद खां कुरैशी, इब्राहिम खान और शाहजादा आजम। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाऊद खां कुरैशी। इसने दाऊद नगर शहर की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां बिहार का दीवान कब बना? तो इसका सही उत्तर है 1703 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया था? तो इसका सही उत्तर है हुसैन अली खान ने। अगला प्रश्न है, बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित तथ्य का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। बिहार में जावती पद्धति 200 परगनों में से 138 परगनों में यह पद्धति लागू थी। वहीं अगला है 1582 ईस्वी में टोडरमल ने बिहार में इतना रुपये का मानक राजस्व तय किया था। अगला है बिहार में 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85,15,683 रुपया तय किया गया था। आगे है 1750 में अली वर्दी खां के समय राजस्व 95,56,098 रुपया तय किया गया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर के समय अर्थात 1582 ईस्वी में बिहार में 7 सरकार थी। इसके नाम का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण। औरंगाबाद के समय सरकारों की संख्या 8 थी। बिहार, रोहतास, शाहाबाद, भोजपुर, मुंगेर, तिरहुत
सारण, हाजीपुर और चंपारण। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ खां चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया है। कहाँ दफन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा में। तो यह था मध्यकालीन बिहार का इस पुस्तक का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।